हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, बिकॉज इसमें मैंने कवर किया है सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एक्सरसाइज के कीवर्ड, नोट्स, जो कि आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन है, क्रक्स है। और आपने ये वीडियो देख लिया मीन्स आपका चैप्टर रिवीजन हो गया, जिसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, कैनोपाई। ये अपर मोस्ट लेयर होता है फॉरेस्ट में, जो कि बनता है ब्रांचेस और लीव्स। जितनी भी टॉल ट्रीज होती है उसके ब्रांचेस और लीव्स के जो लीव्स से ये बना हुआ अपर पार्ट होता है ये फॉरेस्ट का, इसको कैनोपाई कहते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। सेकेंड, क्राउन। द पार्ट ऑफ अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ ब्रांचेस एंड लीव एट द टॉप। जैसे कि आप यहाँ पे भी इमेज में देख पा रहे हो, सबके जो भी टॉप है उसको हम क्राउन कहते हैं नॉर्मली। डिकम्पोजर, organisms such as bacteria and fungi that break down dead plants and animals into simpler substance। सिंपली जितने भी डेड प्लांट और एनिमल्स का ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंजी इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, इसको डिकम्पोजर कहते हैं। 4, सीड डिस्पर्सल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड स्कैटर हो जाती है, मतलब फिर फैल जाती है दूर, जो भी उसके पेरेंट्स प्लांट है उससे। किसके थ्रू? विंड, वाटर एंड एनिमल। इसके थ्रू क्या होता है, ये दूर चला जाता है, स्कैटर हो जाता है, इसको सीड डिस्पर्सल कहते हैं। 5th, सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर। विंड और वाटर के थ्रू क्या होता है, कई बार फ्लड आ गया और ऐसे हवा के थ्रू भी सॉइल की जो ऊपरी लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर, जो कि बहुत फर्टाइल होती है, वो रिमूव हो जाता है। इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। 6th, अंडरस्टोरी। द फॉरेस्ट लेयर बिलो द कैनोपाई मेड अप ऑफ श्रब, स्मॉल ट्रीज एंड क्लाइंबर्स। जहाँ पे ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, क्लाइंबर्स, श्रब, ये सब मिलके एक लेयर बनाते हैं फॉरेस्ट का, इसको हम अंडरस्टोरी कहते हैं। Deforestation, a large scale cutting down of trees which lead to the destruction of forest। फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है, बहुत लार्ज स्केल में ट्री की कटिंग होती है फॉरेस्ट में, इसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं। मीन्स फॉरेस्ट का, आसान भाषा में, फॉरेस्ट का सफाया कर देना। कहीं भी बहुत अमाउंट में, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में कटिंग होती है फॉरेस्ट की, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ह्यूमस, एक डार्क 8, ह्यूमस, ये एक डार्क न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस होता है जो कि बनता है डेड प्लांट और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से, ठीक है। और इसको यूज़ करते हैं नॉर्मली एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। 9, रीजनरेशन। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट, ट्री ग्रो कर जाती है दोबारा से अगेन फॉरेस्ट में। मीन्स वो किसी भी थ्रू टूट गया, गिर गया, तो ये क्या होता है, दोबारा से ये रीजनरेट कर जाती है प्लांट, इसको रीजनरेशन कहते हैं। फॉरेस्ट, एक लार्ज एरिया कवर मेनली विथ ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको फॉरेस्ट कहते हैं। नॉर्मली सबको पता है कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं, बट इन सिंपल लैंग्वेज आप इसको कैसे लिखोगे तो ये है, ठीक है। 11, इकोसिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद इच अदर विथ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही एक दूसरे के, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है वो नॉन लिविंग के साथ वहाँ पे रहती है, वो एक इकोसिस्टम बनाती है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, जो भी लिविंग है उनको नॉन लिविंग चीज़ की भी ज़रूरत है, वो मिलके एक इकोसिस्टम बनाती है जहाँ पे लिविंग ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। 12, फॉरेस्ट फ्लोर। ये लोरेस्ट एरिया होता है फॉरेस्ट का, जो कि फॉलन लीव से कवर होता है, फ्रूट से, सीड से एंड डेड ऑर्गेनिज्म से, जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो। 13, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, लाइक डियर, एनिमल्स एंड कार्निवोरस। 14, ये वो एनिमल्स हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, लाइक लायन एंड टाइगर्स। 15, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं डेट एनिमल्स कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, लाइक ह्यूमन बींग्स, बेयर, ये दोनों को खाते हैं, ठीक है, इन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। अब मैं 16, फूड चैन। ये एक ऐसा सिक्वेंस है जो कि एनर्जी ये शो करती है कि एनर्जी पास हो रही है
फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर थ्रू ईटिंग एंड बीइंग ईटन, जहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, अब वो खुद भी किसी और के द्वारा खाया जा रहा है। लाइक अब यहाँ पे ग्रास जो कि प्रोड्यूसर है उसको ग्रास ऊपर खा रहा है, फिर उसको फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल। ये एक फूड चैन है, ठीक है। नेक्स्ट फूड वेब। फूड चैन एक सिंपल चैन होती है, फूड वेब बहुत सारे फूड चैन का मिक्सर होता है। आप ठीक है, जहाँ ये एक नेटवर्क होता है जो फूड चैन जहाँ पे इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से फॉरेस्ट में। अब यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉर्न को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को रैट खा रहा है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग भी खाता है, ठीक है। फिर रैट को पाइथन खा रहा है, फ्रॉग को भी पाइथन खा रहा है। तो ये है एक फूड वेब है जहाँ पे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये इकोसिस्टम में हार्मनी रखता है, इकोसिस्टम में बैलेंस रखता है कि अगर एक फूड एक्सटेंड हो गया तो वो दूसरे पे डिपेंड हो सकता है, दूसरा खा के वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब 18 प्रोड्यूसर, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कंज्यूमर वो होते हैं कि जो डिपेंड करते हैं प्लांट और दूसरे एनिमल पे, मीन्स अब अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो खाने के लिए दूसरे एनिमल और प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उनको कंज्यूमर कहते हैं। एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मीन्स प्लांट की कटिंग, इसका अपोजिट है। एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांट को लार्ज स्केल में वहाँ पे उगाना, प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन ए लार्ज स्केल इन एरिया वेयर देयर वाज नो फॉरेस्ट अर्लियर, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं था वहाँ पे फॉरेस्ट को उगाना, प्लांट्स को उगाना बहुत लार्ज स्केल में। वाइल्ड लाइफ, ये जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो फॉरेस्ट में नेचुरली रह रहे होते हैं, वो वहाँ के वाइल्ड लाइफ कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी, ये एक वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर प्लांट, कोई भी पर्टिकुलर एनिमल उस एरिया में पाया जाना, ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब यहाँ पे आ गया बैलेंस इन नेचर, स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, वो वहाँ पे बैलेंस क्रिएट करती है। तो आई होप सारे कीवर्ड्स आपको बहुत, यहाँ पे हमारे ये कीवर्ड्स सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एक्सप्लेन हो चुके हैं, ख़त्म होते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और क्लास 7 साइंस के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, कीवर्ड्स, नोट्स और एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर आपको सब मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हो। आई होप यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।